हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। बोकारो में एक ही परिवार के 3 लोगों की मिली शव। शुरुआती जांच में सामने आई मौत की ये वजह। बोकारो जिले में हृदय विदारक घटना घटी है। यहां पति पत्नी और बच्चे की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना बोकारो जिले के हरला थाना क्षेत्र की है। यहां स्ट्रीट 5 स्थित आउट हाउस के एक कमरे में एक मासूम और पति पत्नी का शव पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक शव कुंदन तिवारी, उसकी पत्नी रेखा देवी और 2 साल के बच्चा का है। कुंदन तिवारी अपने परिवार से अलग किराए के कमरे में रहता था। हरला थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के परिजनों की इस मामले में थोड़ी अलग राय है। घटनास्थल पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने मकान मालिक पर आरोप लगाते हुए पुलिस को बताया कि मृतक कुंदन तिवारी ने मकान मालिक से कर्ज ले रखा था और कर्ज चुकाने के बदले मकान मालिक उसे हर दिन प्रताड़ित करता था। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। पुलिस सिर्फ अनुसंधान करने की बात कह रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस मामले में कुछ कह पाएगी। लातेहार में बकरी चोरी के आरोप में 2 युवकों को रस्सी से बांधकर पीटा, पुलिस ने कराया मुक्त। शहरी इलाके में बकरी चोरी के आरोप में 2 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़कर रस्सी से बांध दिया। इस दौरान युवकों के साथ मारपीट भी की गई। हालांकि मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों युवकों को ग्रामीणों के चंगुल से मुक्त कराकर थाने ले गई। थाना प्रभारी रमाकांत गुप्ता ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। दरअसल लातेहार जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 8 निवासी ननका भुइया की 2 बकरियां बीती रात चोरी हो गई थीं। छानबीन के क्रम में उसे पता चला कि उसकी दोनों बकरियों को लातेहार के ही रहने वाले चोरों ने चोरी कर ली है। इसके बाद ननका भुइया के साथ कई अन्य ग्रामीण 2 युवकों को पकड़ लिया और एक पेड़ में रस्सी के सहारे बांध दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने युवकों की पिटाई भी शुरू कर दी। हालांकि इसी दौरान किसी ने घटना की जानकारी पुलिस को दे दी। घटनास्थल सदर थाने से मात्र 300 मीटर की दूरी पर है। इस कारण पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई और स्थिति को बिगड़ने से बचा लिया। पुलिस ने दोनों युवकों को ग्रामीणों के चंगुल से मुक्त कराया और अपने साथ थाने ले गई। इधर भुक्तभोगी ग्रामीण ननका भुइया ने बताया कि बीती रात उसकी 2 बकरियां चोरी हो गई थीं। कुछ दिन पूर्व भी उसकी एक बकरी चोरी हुई थी। गांव के कई अन्य लोगों की भी बकरियां चोरी हुई हैं। ननका ने बताया कि जिन लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया है, वही लोग गिरोह बनाकर इस तरह की घटना को लगातार अंजाम दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से चोरी की घटना में बढ़ोतरी होने के कारण लोगों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि इन चोरों के कारण लोगों को लगातार नुकसान हो रहा है। ग्रामीण पकड़े गए युवकों से बकरियां वापस करने की मांग कर रहे थे। इस दौरान कुछ युवक आक्रोशित भी हो गए। हालांकि स्थिति बिगड़ने से पूर्व ही पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई और दोनों युवकों को हिरासत में लेकर थाने ले गई। इधर इस संबंध में सदर थाना प्रभारी रमाकांत गुप्ता ने कहा कि स्थानीय लोगों के द्वारा बकरी चोरी के आरोप में 2 युवकों को पुलिस के हवाले किया गया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। रामगढ़ में ट्रैक्टर की चपेट में आकर बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, रिम्स रेफर। रामगढ़ जिले के चितरपुर थाना क्षेत्र के रजरप्पा मोड़ पर बुधवार को सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार मायल निवासी युवक संजय कुमार अपनी बाइक पर सवार होकर सांडी से चितरपुर की ओर आ रहा था। इसी बीच रजरप्पा मोड़ के समीप अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल रामगढ़ ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे रिम्स रांची रेफर कर दिया है। मूरी स्टेशन पर आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, 13 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। रेलवे सुरक्षा बल मूरी ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। आरपीएफ ने संयुक्त चेकिंग अभियान के दौरान 13 किलोग्राम गांजा बरामद करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की अनुमानित बाजार कीमत करीब 6,50,000 रुपये आंकी गई है। कमांडेंट पवन कुमार के निर्देशानुसार आरपीएफ द्वारा लगातार सतर्कता बरती जा रही है। इसी क्रम में मूरी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ पोस्ट मूरी और आरपीएफ फ्लाइंग टीम रांची द्वारा संयुक्त जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान ट्रेन संख्या 133-52 एक्सप्रेस यानी अल्लेपी से धनबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आगमन के समय सामान्य कोच की जांच की जा रही थी। इस जांच के दौरान एक युवक संदिग्ध अवस्था में बैठा पाया गया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम मोहम्मद अरमान अंसारी, उम्र लगभग 32 वर्ष, जिला धनबाद झारखंड बताया। पूछताछ में तस्कर ने अपने पास गांजा होने की बात स्वीकार की। सूचना मिलने पर सहायक सुरक्षा आयुक्त आरपीएफ रांची मौके पर पहुंचे। सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए तलाशी ली गई, जिसमें गांजे जैसे पदार्थ के कुल 5 पैकेट, एक मोबाइल फोन और एक सामान्य श्रेणी का रेलवे टिकट बरामद हुआ। डीडी किट से जांच के बाद बरामद पदार्थ गांजा पाया गया।
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो गांजा ओडिशा के रायगढ़ से लाया था और इसे अवैध रूप से झारखंड में बेचने की योजना थी। इसके बाद 13 किलोग्राम गांजे सहित सभी बरामद वस्तुओं को विधि सम्मत तरीके से जब्त कर सील कर दिया गया। सभी कानूनी औपचारिकताओं के बाद आरोपी और जब्त सामग्री को जीआरपी मूरी को सौंप दिया गया। इस सफल अभियान में आरपीएफ पोस्ट मूरी से उप निरीक्षक भवन कुमार और आरपीएफ फ्लाइंग टीम रांची से सहायक उप निरीक्षक अनिल कुमार, स्टाफ प्रदीप और वीएल मीणा शामिल थे। गुमला में किसान की नाले में डूबकर मौत। आलू की सिंचाई करने गए थे, पैर फिसलने के कारण हादसे की आशंका। गुमला जिले के गुमला सदर थाना क्षेत्र स्थित ब्राह्मणी खोरा में एक 38 वर्षीय किसान राजेंद्र उरांव की नाले में डूबकर मौत हो गई। वो मंगलवार शाम आलू की सिंचाई करने के लिए खेत गए थे, जिसके बाद वो घर नहीं लौटे। परिजनों और ग्रामीणों ने रात भर उसकी तलाश की। बुधवार दोपहर को ग्रामीणों की सहायता से नाला बांध में उनका शव बरामद किया गया। सूचना मिलने पर गुमला सदर थाना के एसआई विनय कुमार महतो मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गुमला भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मृतक के परिजन मंगलदेव उरांव ने पुलिस को बताया कि राजेंद्र मंगलवार शाम घर से कुछ दूरी पर स्थित अपने खेत में आलू की सिंचाई करने गए थे। आशंका जताई जा रही है कि पैर फिसलने के कारण वो नाले के पानी में डूब गया। परिजनों ने यह भी बताया कि राजेंद्र को मिर्गी की बीमारी थी। राजेंद्र उरांव की 2 बेटियां हैं। परिजनों को अब उनकी शिक्षा और शादी को लेकर चिंता सता रही है। उन्होंने जिला प्रशासन से आर्थिक सहायता प्रदान करने की गुहार लगाई है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से लाखों बालिकाओं को मिला आर्थिक संबल। बाल विवाह और असमानता पर भी असरदार प्रहार। अबुआ सरकार किशोरियों और महिलाओं को शिक्षित व सशक्त बनाने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रही है, ताकि झारखंड एक स्वस्थ, सशक्त और समावेशी राज्य के रूप में आगे बढ़ सके। इसी सोच को जमीन पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत की। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत स्कूल में अध्ययनरत पात्र किशोरियों को कक्षा 8वीं से 12वीं तक चरणबद्ध रूप से कुल 40,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि आर्थिक कारणों से कोई भी बेटी अपनी पढ़ाई अधूरी न छोड़े और शिक्षा की निरंतरता बनी रहे। ये योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए बाल विवाह, बाल श्रम और लैंगिक असमानता जैसी सामाजिक कुरीतियों पर प्रभावी रोक लगाने का प्रयास भी किया जा रहा है। साथ ही किशोरियों को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सम्मानजनक जीवन की ओर आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष से आवेदन प्रक्रिया को और अधिक सरल व पारदर्शी बनाया गया है। अब आवेदन सीधे विद्यालयों के माध्यम से सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के आधिकारिक पोर्टल पर कराए जा रहे हैं। इस व्यवस्था से लाभार्थियों के चयन, दस्तावेज सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। भुगतान की स्थिति, अस्वीकृत आवेदनों के कारण और जरूरी सुधार संबंधी जानकारी संबंधित विद्यालयों को उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि कोई भी पात्र बालिका योजना से वंचित न रहे। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 5,92,308 बालिकाओं के आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 1,97,006 बालिकाओं को 71 करोड़ 76 लाख रुपए से अधिक की राशि का भुगतान किया जा चुका है। शेष लाभार्थियों के भुगतान की प्रक्रिया जारी है। इस वर्ष कुल 270 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य तय किया गया है। अबुआ सरकार की ये योजना झारखंड की बेटियों के लिए सिर्फ आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि उनके सपनों को साकार करने का सशक्त माध्यम बनकर उभरी है। 8वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत सभी पात्र बालिकाओं से अपील की गई है कि वे अपने विद्यालय के माध्यम से जल्द आवेदन कर योजना का लाभ उठाएं और शिक्षा और सशक्तिकरण की नई उड़ान भरें। रांची में 85.71 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 7 तस्कर गिरफ्तार। कुख्यात अंबर फिर चढ़ा पुलिस के हत्थे। पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। इस अभियान में रांची पुलिस ने एक साथ 7 ड्रग्स पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने 85.71 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया है। दरअसल रांची पुलिस द्वारा प्रेस रिलीज में दी गई जानकारी के अनुसार वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रांची पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के तिरिल स्थित शांतिनगर रोड नंबर 10 में एक मकान पर छापा मारकर ब्राउन शुगर बरामद किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 3 महिलाओं समेत कुल 7 ड्रग्स पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। रांची पुलिस के अनुसार छापेमारी टीम का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक सदर ने किया। टीम को सूचना मिली थी कि शांतिनगर इलाके में मादक पदार्थों का अवैध कारोबार किया जा रहा है, जिसके बाद बाबला राम के घर पर विधिवत छापेमारी की गई। तलाशी के दौरान घर से 85.71 ग्राम ब्राउन शुगर, इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन, 3 कंपनियों के 7 मोबाइल फोन, 7,300 नकद रुपए और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। देवघर में एसीबी ने रिखिया में विनय सिंह के टाटा मोटर्स शोरूम को किया सील।
एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह के टाटा मोटर्स शोरूम में छापेमारी की। ये शोरूम रिखिया थाना क्षेत्र के लेटवा गांव में स्थित है। एसीबी की टीम मंगलवार की देर शाम शोरूम पहुंची और देर रात तक छापेमारी चली। एसीबी ने पूरे शोरूम को बाहर से लॉक कर सील कर दिया है। इसके साथ ही शोरूम से जुड़े वर्कशॉप को भी सील कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार एसीबी की कार्रवाई के बाद शोरूम के बाहर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। इस पूरे मामले में एसीबी के अधिकारी फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। कोडरमा के पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, हुड़दंगियों और शरादियों पर पुलिस की रहेगी विशेष नजर। कोडरमा जिले के तिलैया डैम समेत अन्य पर्यटक स्थलों में सैलानियों की भीड़ उमड़ने लगी है। साल 2025 की विदाई और नए साल के स्वागत के जश्न को लेकर जिले के तमाम पर्यटन स्थल पर्यटक और सैलानियों से गुलजार होने लगे हैं। वहीं पिकनिक स्पॉट पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने भी फुल प्रूफ प्लान तैयार किए हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, सैर सपाटे के साथ साथ लोग पिकनिक मनाने और घूमने फिरने के लिए कोडरमा पहुंच रहे हैं। जिले के तमाम पिकनिक स्पॉट पर आज और कल सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पिकनिक स्पॉट के आसपास चिन्हित स्थानों पर दंडाधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस बल तैनात रहेंगे। इसके साथ ही पिकनिक स्पॉट जाने वाले रास्तों में जगह जगह चेकिंग पॉइंट भी बनाए गए हैं, जहां शराब और मादक पदार्थों की गहन जांच की जाएगी। इसके अलावे सादे लिबास में पुलिस पिकनिक स्पॉट पर भ्रमणशील रहेगी, ताकि हर तरह की गतिविधि पर नजर रखी जा सके। तिलैया डैम और पंचखेरो डैम पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए गोताखोरों की विशेष टीम को तैनात की गई है। इसके अलावे बिना लाइफ जैकेट किसी को बोटिंग की अनुमति नहीं दी जा रही है। जिले के उपायुक्त ऋतुराज और एसपी अनुदीप सिंह ने जिले वासियों को नव वर्ष की बधाई देते हुए शांतिपूर्ण ढंग से नए साल का जश्न और पिकनिक मनाने की अपील की है। पाकुड़ में 3 शातिर अपराधी गिरफ्तार, चोरी का सामान सहित कई औजार भी बरामद। नगर पुलिस स्टेशन की टीम ने एक ऐसे गैंग के 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है जिसने नगर पुलिस स्टेशन इलाके में चोरियों की घटना को अंजाम दिया था। पकड़े गए अपराधियों के पास से चोरी के जेवर, नगद रुपए व कई औजार बरामद किए गए हैं। ये जानकारी बुधवार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि 30 दिसंबर की देर रात्रि को रेलवे कैंपस स्थित एक सरकारी आवास में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसकी शिकायत नगर थाने में रेलवे के सहायक अभियंता राणा प्रताप यादव ने दी थी। मिली शिकायत के आधार पर नगर थाना में कांड संख्या 330/25 दर्ज किया गया। कांड के अनुसंधान के क्रम में एसपी को ये सूचना मिली कि जिला मुख्यालय के हरिंडांगा विद्यालय मैदान में 3 संदिग्ध लोग हैं। इस सूचना पर नगर थाना प्रभारी बबलू कुमार के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम में शामिल अधिकारियों और जवानों ने 3 अपराधियों को धर दबोचा। तलाशी के क्रम में अपराधियों के पास के ताला तोड़ने के कई औजार मिले। पुलिस ने तीनों को थाने में लाकर पूछताछ की। पूछताछ के क्रम में तीनों ने रेलवे स्टेशन स्थित सरकारी आवास में चोरी की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की। चोरों द्वारा बताए गए स्थान पर जब छापेमारी की गई तो उसके अन्य साथी नहीं मिले, लेकिन चोरी किए गए 12,600 रुपये नगद, चांदी का हार, पायल एवं 2 चांदी का गला हुआ रॉड बरामद किया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी नगर थाना क्षेत्र के नलपोखर निवासी सद्दाम अंसारी, अफरोज अंसारी और अजमेरी टोला के मुन्ना अंसारी उर्फ मुन्ना मोबाइल के खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। छापेमारी दल में थाना प्रभारी बबलू कुमार के अलावा पुलिस सब इंस्पेक्टर दिलीप कुमार बास्की, बलवंत दुबे, सहायक सब इंस्पेक्टर सुराई तापे शामिल थे। बकाया नहीं चुकाने पर रांची नगर निगम की सख्त कार्रवाई, 2 दुकानें सील। नगर निगम ने लंबे समय से बकाया राशि जमा नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। निगम क्षेत्र में 2 दुकानों को बकाया नहीं चुकाने के कारण सील कर दिया गया। पहला मामला चरखा मंदिर बाई लेन कचहरी रोड का है। यहां निगम द्वारा आवंटित दुकान के अनुज्ञप्तिधारी चंदन कुमार और विनय कुमार पर 2,37,372 रुपए का बकाया था। निगम ने 4 बार भुगतान के लिए नोटिस दिया, लेकिन राशि जमा नहीं की गई। इसके बाद दुकान खाली करने का नोटिस जारी किया गया और अंततः बकाया नहीं मिलने पर दुकान को सील कर दिया गया। दूसरा मामला अपर बाजार स्थित मारवाड़ी टोला पुस्तक पथ का है। यहां के अनुज्ञप्तिधारी बंशी राम पर 99,911 रुपए का बकाया था। निगम द्वारा 3 बार नोटिस देने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद दुकान खाली करने का नोटिस जारी हुआ और अंत में दुकान सील कर दी गई। नगर निगम ने सभी अनुज्ञप्तिधारियों से अपील की है कि वे समय पर अपनी बकाया राशि जमा करें। ऐसा नहीं करने पर निगम को आवंटित भूमि या दुकान को सील करने की कार्रवाई करनी पड़ेगी। धनबाद में नव वर्ष पर सुरक्षा टाइट, डीएसपी के नेतृत्व में सड़कों पर सिटी हॉक्स का फ्लैग मार्च।
नववर्ष के जश्न में खलल डालने वाले तत्वों और अपराधियों के खिलाफ धनबाद पुलिस सख्त हो गई है। एसएसपी प्रभात कुमार के निर्देश पर बुधवार को धनबाद के व्यस्त और संवेदनशील इलाकों में सिटी हॉक्स की टीम ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के जरिए पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सीसीआर डीएसपी सुमित कुमार के नेतृत्व में निकले इस फ्लैग मार्च ने शहर के मुख्य चौक चौराहों का भ्रमण किया। पुलिस की टीम हीरापुर, स्टेशन रोड, बैंक मोड़, धनसार चौक, नया बाजार, सिटी सेंटर, मेमको मोड़, गोल बिल्डिंग, स्टील गेट और सराय ढेला होते हुए पुलिस केंद्र तक पहुंची। इस दौरान सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी देखकर आम जनता में सुरक्षा का भाव दिखा। वहीं असामाजिक तत्वों में हड़कंप मचा रहा। डीएसपी सुमित कुमार ने बताया कि नए साल के स्वागत के दौरान शहर में शांति व सौहार्द बना रहे, यही पुलिस की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अपराध पर अंकुश लगाने और आम नागरिकों के बीच सुरक्षा का भरोसा जगाने के लिए ये गश्त की गई है। पुलिस हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रख रही है। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि वे नए साल का जश्न मर्यादित तरीके से मनाएं और किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना तुरंत नजदीकी थाने को दें। झारखंड में 6 जनवरी से सभी प्रखंडों में लगेगा स्वास्थ्य मेला, बीमारियों की स्क्रीनिंग के साथ निःशुल्क दवा भी। झारखंड के लोगों को स्वस्थ बनाए रखने और समय पर उनकी बीमारियों की जांच के साथ साथ इलाज को सुलभ बनाने के उद्देश्य से राज्य के सभी 264 प्रखंडों में स्वास्थ्य विभाग 6 जनवरी 2026 से 10 जनवरी 2026 तक प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन करने जा रहा है। इस 5 दिवसीय स्वास्थ्य मेला से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा के लिए आज स्टेट नेशनल हेल्थ मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने नामकुम स्थित स्वास्थ्य मुख्यालय में समीक्षा बैठक की। 6 से 10 जनवरी 2026 तक आयोजित होने वाले प्रखंड स्वास्थ्य मेला की तैयारी को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने सभी जिलों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 5 दिन सीएचसी और पीएचसी में मेला का आयोजन किया जाएगा। स्वास्थ्य मेला में टीबी, मलेरिया, परिवार नियोजन और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की लोगों को जानकारी दी जाएगी। साथ ही जांच के साथ लोगों के बीच निःशुल्क दवा का भी वितरण किया जाएगा। इस दौरान आयुष्मान कार्ड, आभा कार्ड भी बनाए जाएंगे और वितरण किया जाएगा। साथ ही लोगों को आयुष के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। स्वास्थ्य मेला के दौरान लोगों का बीपी, शुगर की जांच, आंखों की जांच और निःशुल्क चश्मा वितरण भी किया जाएगा। अभियान निदेशक ने समीक्षा बैठक के दौरान सभी जिलों को ये निर्देश दिया कि स्वास्थ्य केंद्रों की ब्रांडिंग की जाए और विभिन्न आईईसी को प्रदर्शित किया जाए। सभी कैंप में सिकल सेल स्क्रीनिंग और ब्लड डोनेशन कैंप भी अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान राज्य टीबी पदाधिकारी डॉक्टर कमलेश ने सभी जिलों के साथ टीबी कार्यक्रम की भी समीक्षा की। इस दौरान नोडल आईईसी ऑफिसर डॉक्टर लाल मांझी ने सभी को मेले की पूरी रूपरेखा की भी जानकारी दी। रांची में सेवानिवृत्त शिक्षकों का स्वागत। डीसी के पेंशन दरबार में एक साथ मिला सम्मान और अधिकार। रांची जिले में सेवानिवृत्त शिक्षकों के सम्मान और पेंशन से जुड़ी प्रक्रिया को सरल व मानवीय बनाने की दिशा में एक अहम पहल करते हुए समाहरणालय के ब्लॉक ए स्थित कॉन्फ्रेंस कक्ष में पेंशन दरबार सह सेवानिवृत्ति विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिले के सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षकों को उनके लंबे, समर्पित और अनुकरणीय सेवा काल के लिए सम्मानित करना तथा सेवानिवृत्ति के ही दिन सभी पेंशन लाभ उपलब्ध कराना था। यह आयोजन जिला प्रशासन की उस निरंतर कोशिश का हिस्सा है जिसमें कर्मचारियों, विशेषकर शिक्षकों के कल्याण और सम्मान को प्राथमिकता दी जा रही है। इस अवसर पर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कुल 12 सेवानिवृत्त शिक्षकों, 1 आदेशपाल एवं 1 प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को शॉल, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने सभी सेवानिवृत्त कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षक समाज के निर्माणकर्ता होते हैं और उनके योगदान से ही आने वाली पीढ़ियां मजबूत बनती हैं। उपायुक्त ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि सेवानिवृत्ति के दिन ही सभी रिटायरमेंट लाभ प्रदान करना एक बड़ी उपलब्धि है जो प्रशासन की संवेदनशीलता और शिक्षकों के प्रति सम्मान को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जीवन की नई पारी में सभी सेवानिवृत्त शिक्षक स्वस्थ, सक्रिय और समाज सेवा से जुड़े रहें। सफलता से भरा रहा गिरिडीह पुलिस के लिए वर्ष 2025 1025 अभियुक्त गए जेल, नक्सलियों को भी तगड़ी चोट।
वर्ष 2025 गिरिडीह पुलिस के लिए सफलता से भरा वर्ष रहा। इस साल कई घटनाएं हुई, लेकिन उनका निष्पादन भी प्रभावी ढंग से किया गया और ज्यादातर मामलों में अपराधियों को जेल भेजा गया। पुलिस कप्तान डॉक्टर बिमल कुमार की अगुवाई में इस साल पुलिस ने 1025 अभियुक्तों को जेल भेजा। इनमें 841 अभियुक्त विभिन्न कांडों में तो 18 वारंट में गिरफ्तार किए गए। वहीं लगभग 6000 वारंट और कुर्की का निष्पादन भी गिरिडीह पुलिस ने किया। जिले में अपराध हुआ तो उसका निष्पादन भी त्वरित किया गया। धनवार में हुई डकैती में 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी गिरफ्तारी जमशेदपुर से हुई। फरवरी 2025 में जमुआ से मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। 27 फरवरी को चोरी की 15 बाइक बरामद की गईं और चोर को भी जेल भेजा गया। मानव तस्करी में शामिल 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। मई माह में कोड़ा गैंग के 2 अपराधियों को पकड़ा गया। गांडिये में हुई डकैती कांड में 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। जुलाई में निमिया घाट पुलिस ने चोरी की 16 बाइक बरामद की। अगस्त में डकैती की योजना बनाते 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। नकली नोट के साथ 2 लोगों को पकड़ा गया। मंत्री सुदिव्य और इरफान को धमकी देने वाले युवक को भी गिरफ्तार किया गया। साइबर अपराध में संलिप्त 54 लोगों को जेल भेजकर गिरफ्तार किया गया। एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने बताया कि इस तरह कई कांडों का उद्भेदन किया गया और लगातार अभियुक्तों को जेल भेजा जाता रहा। बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी ने बताया कि इस वर्ष जिले में 3878 कांड प्रतिवेदित हुए, जबकि 3934 कांडों का निष्पादन किया गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल 3 कांड दर्ज हुए, जिनमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई। आर्म्स एक्ट के तहत 20 कांड दर्ज किए गए। इनमें 14 देशी कट्टा, 2 देशी पिस्टल, 1 रेगुलर राइफल और 61 गोलियां बरामद करते हुए 36 लोगों को जेल भेजा गया। उत्पाद अधिनियम के तहत 24 कांड अंकित हुए, जिनमें 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 4650 लीटर अंग्रेजी शराब, 140 लीटर देशी शराब और 41,850 लीटर स्पिरिट बरामद की गई। नव वर्ष पर बदलेगी रांची के पार्कों की सूरत। नव वर्ष 2026 को देखते हुए रांची नगर निगम शहर को साफ, सुरक्षित और सुंदर बनाने में जुट गया है। आज नगर निगम के प्रशासक सुशांत गौरव ने शहर के कई पार्कों का निरीक्षण किया। उन्होंने डोरंडा के श्री कृष्ण सिंह पार्क, हरमू के सरदार पटेल पार्क और कचहरी के जयपाल सिंह मुंडा पार्क का दौरा किया। इस दौरान पार्कों की सफाई, लाइट, शौचालय, हरियाली और लोगों के लिए बनी सुविधाओं को देखा। प्रशासक सुशांत गौरव ने कहा कि नए साल पर लोग अपने परिवार और बच्चों के साथ पार्कों में अच्छा समय बिता सकें, इसके लिए नगर निगम पूरी कोशिश कर रहा है। सभी पार्क साफ, सुरक्षित और अच्छे बने रहें, यही निगम का लक्ष्य है। निरीक्षण में यह भी देखा गया कि पार्कों और आसपास की दीवारों पर पोस्टर और विज्ञापन लगे हैं। इससे शहर की सुंदरता खराब हो रही है। इस पर प्रशासक ने ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई और जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के समय उप प्रशासक रविंद्र कुमार, गौतम प्रसाद साहू, असहायक प्रशासक चंद्रदीप कुमार सहित नगर निगम के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे। डीजीपी तदाशा मिश्रा की नियुक्ति पर बाबूलाल मरांडी ने कसा तंज। कहा, सीएम चाहे तो सुप्रियो भट्टाचार्य को भी बना सकते हैं डीजीपी। डीजीपी नियुक्ति पर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। राज्य सरकार द्वारा प्रभारी डीजीपी तदाशा मिश्रा को सेवाकाल के अंतिम दिन स्थायी डीजीपी के रूप में 8 जनवरी 2025 को जारी विभागीय अधिसूचना संख्या 76 द्वारा गठित महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड का चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2025 तथा संकल्प संख्या 5051 दिनांक 29 दिसंबर 2025 द्वारा संशोधित प्रावधान का हवाला देते हुए नियुक्त कर सभी को चौंका दिया है। जाहिर तौर पर अब इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनके निर्णय के लिए बधाई दी और कहा कि बधाई इस बात के लिए कि आपने बता दिया है कि नियम, कानून, संविधान और न्यायालय आपके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास में जंगल राज चलाने वालों में अपना नाम सबसे ऊपर लिखवाने के लिए मुख्यमंत्री चाहें तो सुप्रियो भट्टाचार्य को भी डीजीपी बना सकते हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ये तो मुख्यमंत्री ने अपने निर्णय से साबित कर ही दिया है, लगे हाथ ये काम भी कर ही देना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि कानून, संविधान, न्यायपालिका की परवाह भले ही मुख्यमंत्री नहीं करें, लेकिन भगवान से जरूर डरें। ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, वो सब देख रहे हैं। उसकी लाठी चलती है तो आवाज नहीं होती है, लेकिन चोट बहुत लगती है। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया के माध्यम से वर्ष अंतिम दिन सांकेतिक प्रहार करते हुए नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नए साल में नए संघर्ष की शुरुआत होगी।
कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने तदाशा मिश्रा को पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के पद पर नियुक्ति एवं पदस्थापन के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। धनबाद की सड़कों पर डहरे टुसू का उल्लास, दिखी झारखंडी संस्कृति की अनूठी छटा। धनबाद की सड़कों पर बुधवार को झारखंडी लोक संस्कृति और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिला। टुसू पर्व के अवसर पर सरायढेला से रणधीर वर्मा चौक तक निकाली गई डहरे टुसू शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े। वातावरण मांदर व नगाड़ों की थाप से गूंज उठा। बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच व अन्य संगठनों के बैनर तले आयोजित ये शोभा यात्रा सरायढेला मंडप थान से शुरू हुई। स्टील गेट, सरायढेला थाना मोड़, ISM, पुलिस लाइन होते हुए रणधीर वर्मा चौक पहुंची तो वहां का नजारा उत्सवपूर्ण हो गया। पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाएं, युवतियां और बच्चे मांदर की थाप पर थिरकते हुए झारखंडी गौरव का संदेश दे रहे थे। इस उत्सव की खास बात ये रही कि इसमें केवल स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि झारखंड, बंगाल और ओडिशा के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। पारंपरिक वाद्य यंत्रों, ढोल, नगाड़ा और मांदर के साथ कुड़माली लोकगीतों और लोक नृत्यों ने राहगीरों का मन मोह लिया। आयोजकों ने बताया कि इस शोभा यात्रा का मुख्य उद्देश्य झारखंडी और कुड़माली संस्कृति के महत्व को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है। ये पर्व फसल कटाई के बाद धान की देवी टुसू को समर्पित है। ये कुंवारी कन्याओं के स्वाभिमान और सम्मान के लिए जल समाधि लेने वाली वीरांगना टुसुमनी की याद में मनाया जाता है। 1 महीने तक चलने वाला ये उत्सव मकर संक्रांति के दौरान अपने चरम पर होता है, जिसका समापन 15-16 जनवरी को प्रतिमा विसर्जन के साथ होता है। टुसू केवल एक त्योहार नहीं बल्कि हमारी पहचान और माटी की खुशबू है। योजनाओं से जमीनी सच्चाई तक, झारखंड हेल्थ सिस्टम का पूरा साल, एक और साल अपने अंतिम पलों में खड़ा है। कैलेंडर की आखिरी तारीख पर जब पीछे मुड़कर देखा जाता है तो झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था एक ऐसी लंबी कहानी की तरह सामने आती है जिसमें कहीं नई इमारतों की नींव दिखती है, कहीं एम्बुलेंस की सायरन समय पर नहीं पहुंच पाती, कहीं आधुनिक मशीनें उम्मीद जगाती हैं और कहीं लापरवाही भरोसे को तोड़ती है। 2025 झारखंड के स्वास्थ्य तंत्र के लिए केवल योजनाओं का साल नहीं रहा बल्कि ये प्रशासनिक टकराव, तकनीकी विस्तार, मानवीय चूक और व्यवस्था की असल परीक्षा का वर्ष भी रहा। ये वो साल रहा जब स्वास्थ्य सेवा सिर्फ अस्पतालों की दीवारों में नहीं बल्कि सड़कों, कैंटीनों, ब्लड बैंकों, अदालतों और एम्बुलेंस के पहियों में भी परखी गई। साल 2025 की शुरुआत राज्य में स्वास्थ्य बीमा कवरेज के विस्तार के साथ हुई। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना और अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत नई बीमा अवधि लागू की गई। इसके साथ ही लगभग 66 लाख से अधिक परिवारों को मुफ्त इलाज का लाभ मिलने की प्रक्रिया शुरू हुई। इन योजनाओं के तहत न केवल इलाज के नए पैकेज जोड़े गए बल्कि अस्पतालों और डॉक्टरों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई ताकि सेवाओं का मानकीकरण हो सके। राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया कि योजना का उद्देश्य केवल कार्ड वितरण नहीं बल्कि इलाज तक वास्तविक पहुंच सुनिश्चित करना है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने डिजिटल कार्ड की घोषणा की। मरीजों को QR आधारित कार्ड दिए जाने लगे जिससे अस्पतालों में पहचान, पंजीकरण और इलाज की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो सके। इसी अवधि में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना को स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के दायरे में लाया गया। गंभीर रोगों से जूझ रहे मरीजों के लिए 15 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था लागू हुई। ये निर्णय उन परिवारों के लिए राहत बना जिनके लिए बीमारी केवल शारीरिक संकट नहीं बल्कि आर्थिक तबाही भी होती है। लोहरदग्गा में मोबाइल दुकान में चोरी, लाखों के मोबाइल और कैश ले उड़े चोर। लोहरदग्गा जिले के सेनहा थाना क्षेत्र में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। अज्ञात चोरों ने एक मोबाइल दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने लाखों रुपए के मोबाइल फोन पर हाथ साफ किया है, साथ में दुकान में रखे नगद भी उड़ा ले गए। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। सेनहा थाना क्षेत्र के बक्सीडीपा के समीप मुकेश कुमार के मोबाइल दुकान में अज्ञात चोरों ने मंगलवार रात चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। इस मामले को लेकर सेनहा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। चोरों ने दुकान के शटर का लॉक तोड़कर लाखों रुपए के मोबाइल फोन और नकदी की चोरी की है। दुकान संचालक मुकेश कुमार के आवेदन पर सेनहा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि मंगलवार रात वो दुकान बंद कर अपने घर में सोने के लिए चले गए थे। जब वो बुधवार की सुबह दुकान पहुंचे तो उन्होंने शटर टूटा हुआ पाया।
दुकान में अंदर जाकर देखा तो पता चला कि विभिन्न कंपनियों के कुल 169 पीस मोबाइल फोन चोरी हो गए हैं, जिनकी कीमत 31,35,183 रुपए है। साथ ही दुकान में रखे हुए 43,490 रुपए भी गायब थे। मुकेश के आवेदन पर सेन्हा थाने में कांड संख्या 140-25 दर्ज की गई है। एसपी सादिक अनवर रिजवी के निर्देश पर डीएसपी सुधीर प्रसाद साहू ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की है। बराकर नदी पर बनने वाले पुल का स्वास्थ्य मंत्री ने किया शिलान्यास, घट जाएगी धनबाद और जामताड़ा की दूरी। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने धनबाद और जामताड़ा जिला को जोड़ने वाली बराकर नदी पर करोड़ों के लागत से बनने वाली पुल निर्माण कार्य का चालना गांव में शिलान्यास किया। मंत्री लोगों की वर्षों पुरानी मांग ग्रामीण को पूरा किया। धनबाद और जामताड़ा जिला सीमा को जोड़ने वाली बराकर नदी पर बनने वाली पुल निर्माण कार्य का स्वास्थ्य मंत्री ने किया शिलान्यास। चालना गांव में मंत्री इरफान अंसारी ढोल नगाड़े के साथ शिलान्यास किया। इस मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण, समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहां तक कि उनके पिता पूर्व सांसद फुरकान अंसारी भी शामिल हुए। पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास करते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि पुल के बनने से धनबाद और इस क्षेत्र की दूरी कम हो जाएगी, विकास का मार्ग प्रशस्त होगा, ग्रामीणों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया। बता दें कि चालना गांव बराकर नदी के किनारे स्थित है, काफी आबादी है और बराकर नदी के उस पार धनबाद जिला है। चालना गांव के आसपास ग्रामीणों को रोजी रोजगार के लिए उस पार नाव से या काफी लंबी दूरी तय करना पड़ता है। खासकर रोजी रोजगार के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों द्वारा पुल बनाने की मांग वर्षों से की जा रही थी। आज उनका सपना साकार हुआ। पुल बन जाने से अब उनके रोजी रोजगार में वृद्धि होगी और विकास का मार्ग खुलेगा। शिलान्यास के मौके पर मौजूद स्वास्थ्य मंत्री के पिता पूर्व गोड्डा सांसद फुरकान अंसारी ने पुल निर्माण को बहुत बड़ी सौगात बताया। उन्होंने कहा कि पुल के बनाने से इस क्षेत्र के ग्रामीणों को काफी रोजगार के अवसर मिलेंगे। गोड्डा के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने मनरेगा का नाम बदलने जाने पर केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी को महात्मा गांधी का दुश्मन बताया। कहा कि केंद्र सरकार और बीजेपी गरीबों का रोजगार छीनने का काम कर रही है। फुरकान अंसारी ने कहा कि मनरेगा का नाम बदलकर गांव के लोगों का रोजगार छीनना और मनरेगा को समाप्त करना इनका मुख्य मकसद है। खेल उत्कृष्टता को नई गति। झारखंड में उत्कृष्टता केंद्रों के लिए 53 पदों पर भर्ती। राज्य में खेल प्रतिभाओं को बेहतर अवसर और वैज्ञानिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की दिशा में झारखंड सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। झारखंड खेल प्राधिकरण की ओर से राज्य के विभिन्न जिलों में स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों के संचालन और सुदृढ़ीकरण के लिए 53 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। ये पहल कला, संस्कृति, खेल एवं युवा कार्य विभाग के तत्वावधान में की जा रही है। सरकार का उद्देश्य राज्य के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। उत्कृष्टता केंद्रों में आधुनिक प्रशिक्षण, प्रोफेशनल कोचिंग और समग्र सहयोग प्रणाली विकसित की जा रही है ताकि प्रतिभाशाली खिलाड़ी अपनी क्षमता का बेहतर प्रदर्शन कर सकें। भर्ती प्रक्रिया के तहत खेल प्रशिक्षण और सहयोग से जुड़े विभिन्न तकनीकी व सहायक पदों को शामिल किया गया है। इनमें हेड कोच के 8 पद, कोच के 9 पद, सहायक कोच के 5 पद, फिजियोथेरेपिस्ट के 7 पद, न्यूट्रिशनिस्ट के 4 पद, मसाजर के 9 पद तथा वार्डन के 11 पद शामिल हैं। इन पदों की योजना इस प्रकार की गई है कि प्रत्येक उत्कृष्टता केंद्र में योग्य और प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध हो सके। सरकार का मानना है कि इन नियुक्तियों से खिलाड़ियों के विकास, चोट की रोकथाम, रिकवरी, पोषण प्रबंधन और अनुशासित आवासीय देखरेख के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होगा। इससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार आएगा और खिलाड़ियों को समग्र सहायता मिलेगी। पिछले कुछ वर्षों में झारखंड सरकार ने खेल अवसंरचना के विकास, प्रतिभा पहचान और खिलाड़ी कल्याण के क्षेत्र में लगातार निवेश किया है। राज्य भर में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना और उन्हें सुदृढ़ करने की ये पहल झारखंड को देश के अग्रणी खेल केंद्रों में शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास मानी जा रही है। ये भर्ती न केवल उत्कृष्टता केंद्रों की संचालन क्षमता को बढ़ाएगी, बल्कि खेल से जुड़े प्रोफेशनलों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। सरकार का लक्ष्य युवाओं को सशक्त बनाना और खेल आधारित विकास को बढ़ावा देना है। झारखंड सरकार ने स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और मेरिट आधारित होगी। खिलाड़ियों और खेल प्रतिभाओं को निरंतर सहयोग देकर राज्य को राष्ट्रीय और वैश्विक खेल मंच पर नई पहचान दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।